अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मौज़म मुग़ल की बुक से लास्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 25 पेज नंबर 502 पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये लास्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रोफेसर अब्दुल रहीम, अ सीनियर सिटीज़न वर्किंग एज अ फुल टाइम टीचर इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज नॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। ये प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। मैंने फॉर्मेट ऊपर जो है वो 2 लाइंस में लिखा है, क्योंकि अब 25 न्यूमेरिकल हो गए। आप जान ही चुके हैं कि टैक्स ईयर के बाद टैक्स ईयर एंडेड आना है, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में आपने बताना है, दैन कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले जी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी आप जानते हैं फुली टैक्सेबल है। 6 लाख रुपया बेसिक सैलरी है, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 40,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद एंटरटेनमेंट है ड्यूरिंग ऑफिशियल मीटिंग, फुली एग्जाम्प्ट है। ऑफिशियल मीटिंग में जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाती है फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कार इज़ 6 लाख। ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी 10,000 पेड फॉर मेंटेनेंस, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। कन्वेंस प्रोवाइड की गई है, उसकी वैल्यू 6 लाख है, तो उसका 10% टैक्सेबल, सॉरी बोथ पर्पज़ है तो 5% टैक्सेबल होगा। कन्वेंस प्रोवाइडेड फॉर बोथ पर्पज़, तो कन्वेंस की वैल्यू है 6 लाख। 6 लाख का 5% टैक्सेबल हो जाएगा 30,000। आगे चलते हैं जी। कन्वेंस के बाद है सीनियर पोस्ट अलाउंस, फुली टैक्सेबल है। सीनियर पोस्ट अलाउंस है 25,000, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद लीव फेयर असिस्टेंस फुली टैक्सेबल है। लीव फेयर असिस्टेंस है 10,000। उसके बाद वॉन अ लैपटॉप इन अ कंपटीशन ऑफ बेस्ट एक्सीलेंट एम्प्लॉई अवार्ड, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड है, लैपटॉप दिया गया है, फुली टैक्सेबल होगा। लैपटॉप की सूरत में वो अवार्ड मिला है, फुली टैक्सेबल होगा 50,000। इसको परफॉर्मेंस अवार्ड भी कहते हैं और एफिशिएंसी ऑनरेरियम भी कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम है जी, इंक्लूडिंग ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द टेनेंट। यूटिलिटीज़ जो प्रोवाइड की हैं उसका जो आप रेंट ले रहे हैं उससे 12,000 का ये इनकम हम अदर सोर्स में आना है, तो याद रखना है, इसको वहाँ से अलग कर लेना है हमने। अनएडजस्टेबल लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पिछले साल का प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो इस साल प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस हो जाता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके, इनकम फ्रॉम बिजनेस की आइटम है। लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस हो जाएगा। रॉयल्टी रिसीव फॉर लिटरेरी वर्क, अदर सोर्स की आइटम है। लिटरेरी वर्क कंप्लीटेड आफ्टर 24 मंथ, आफ्टर 24 मंथ हो तो इसका 1/3 लेते हैं अदर सोर्सेज में। उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ है, फुली टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन की आइटम है। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2018, तो इस पर 15% FTR में टैक्स होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस, कैपिटल गेन की आइटम है, मोर दैन 3 ईयर है तो फुली एग्जाम्प्ट है। अनएडजस्टेड लॉस ऑफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की सिक्योरिटी से आपको लॉस हुआ है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो वैसे ही फुली एग्जाम्प्ट है, फुली टैक्सेबल है 15%,
तो गेन ऑन सेल ऑफ जो लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है ये गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में से एडजस्ट होता है, क्योंकि गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है वो नहीं अवेलेबल, तो इसकी इस साल कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, इसे अगले साल ले जाया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर कैपिटल गेन, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। एग्रीकल्चर इनकम आप जानते हैं फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है जी परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 80,000, ये इस पर एवरेज रिलीफ मिलती है, लेकिन ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ऑन 31 मई 2018 एंड अलाउड आ टैक्स क्रेडिट 10,000 इन द टैक्स ईयर 2018, 10,000 की रिलीफ मिली थी उसे 2018 में। ऑन 20 मई 2019 ही होल्ड ऑल द शेयर्स फॉर ही सोल्ड ऑल द शेयर्स फॉर 80,000, उसने सारे शेयर्स बेच दिए हैं। ये जो सारे शेयर्स उसने बेच दिए हैं ना, इसका मतलब है इस बार उसे अब एवरेज रिलीफ तो नहीं मिलेगी। दूसरा, जो पिछले साल 10,000 की उसे एवरेज रिलीफ मिली थी ना, वो इस बार ऐड हो जानी है, मतलब वो रिलीफ वापस ले ली जाएगी। वजह ये है कि उसने शेयर्स जो हैं वो बेच दिए हैं विद इन 12 मंथ जो शेयर्स बेच दिए जाएँ, उसे जो 10,000 का क्रेडिट मिल गया है, 10,000 की कंसेशन मिल चुकी है, वो वापस ले ली जाएगी इस बार उससे, क्योंकि मोर देन 12 मंथ उसका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए था, इस साल के एंड तक उसे होल्ड करना चाहिए था, फिर एवरेज रिलीफ मिलनी थी। उसके बाद डोनेशन टू लाहौर बोर्ड, ये एवरेज रिलीफ की आइटम है। ज़कात डिडक्टेड टोटल इनकम में से माइनस हो जाती है। यहाँ तक देखें जी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। टोटल 6 आइटम्स जो हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड हैं। यहाँ तक टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। टोटल सैलरी इनकम आ गई। $7,55,000 सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है जी सेक्शन 15 में। प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड जैसे कि मैं बता चुका हूँ रेंटल इनकम है। अब रेंटल इनकम में जो है वो 12,000 ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटीज़ शामिल था, तो आपने क्या करना है, रेंटल इनकम है 2,50,000, इसमें से लेस कर देना है 12,000 पेड फॉर यूटिलिटीज़, पेड फॉर यो टेनेंट ने यूटिलिटीज़ के लिए दिया है। ये यूटिलिटीज़ का जो रेंट होता है ये अदर सोर्सेज में आता है, ये प्रॉपर्टी इनकम में शामिल नहीं होता, तो प्रॉपर्टी इनकम रह जाएगी 2,38,000। 2,38,000 प्रॉपर्टी इनकम है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। प्रॉपर्टी का करंट ईयर का लॉस होता तो वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का प्रीवियस ईयर का लॉस, प्रीवियस ईयर्स लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। अगर इस साल का होता तो हम उसे ज़रूर माइनस कर लेते। तो ये प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पर कंप्लीट हो गई। प्रॉपर्टी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस की। इनकम फ्रॉम बिजनेस है सेक्शन 18। इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके है, फॉरेन सोर्स बिजनेस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके, इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके है 25,000। इसमें से हमने लेस कर देना है लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस, लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस। पाकिस्तान सोर्स बिज़नेस का लॉस जो है वो कोई भी बिज़नेस हो उसके गेन में से एडजस्ट हो जाता है। पाकिस्तान बिज़नेस का लॉस है 10,000। $18,000
बच जाएगा, वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद नेक्स्ट हेडिंग है जी कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन सेक्शन 37 है। कैपिटल गेन से रिलेटेड 2-3 आइटम हैं जी। पहले तो गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स है। अब क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ है तो ये टैक्सेबल होगा अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एट द रेट ऑफ 15%। पब्लिक कंपनी के शेयर्स का गेन है 67,000, इस पर 15% टैक्स होगा सेपरेट ब्लॉक में। उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर था तो फुली टैक्सेबल होगा। सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ है तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा 15,000। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस है, उसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 3 ईयर है, वो वैसे ही फुली एग्जाम्प्ट है। गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस, होल्डिंग पीरियड क्योंकि मोर देन 3 ईयर्स है तो ये 60,000 जो है ये फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये कैपिटल गेन भी देखें जी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमने हेडिंग देनी है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 39 से रिलेटेड है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड 3 आइटम है जी। सबसे पहले आइटम तो आपने वो याद रखनी है प्रॉपर्टी वाली। प्रॉपर्टी में जो यूटिलिटीज़ थी, रेंट ऑफ यूटिलिटीज़ का जो रेंट है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होना है। नेक्स्ट आइटम देखें जी, जिन जिन चीज़ों को आपने मार्क किया हुआ है उसके बाद है जी रॉयल्टी रिसीव्ड। क्या है जी? रॉयल्टी रिसीव फॉर लिटरेरी वर्क। रॉयल्टी रिसीव्ड फॉर लिटरेरी वर्क। अब वो जो लिटरेरी वर्क है वो कॉन्टीन्यूड है, आपने वो 24 महीने से ज़्यादा मेहनत के बाद कंप्लीट किया तो उसका रूल ये है कि उसकी जो रॉयल्टी होगी उसका 1/3 इस साल टैक्सेबल होगा। तो 30,000 का 1/3 इस साल टैक्स होगा, मतलब 3 हिस्सों में ये टैक्सेबल होता है जी। अगर बिफोर 24 मंथ होती फिर फुली टैक्सेबल हो जाना था। तो 10,000 इस बार टैक्सेबल होगा। उसके बाद तीसरी और आखिरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम आप जानते हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो फुली टैक्सेबल है, फुली एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम की अमाउंट है 75,000, फुली एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ तक सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी जी, जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमने ऐड की थी 7,55,000, इसमें बिज़नेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है 8,10,000। यहाँ तक आप नोट कर लें टोटल इनकम तक। हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होती हैं: ज़कात, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही है, ज़कात डिडक्टेड। ज़कात डिडक्टेड की अमाउंट है 20,000। माइनस कर दें तो आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाती है।
7,90,000 हमारे पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद इसमें शेयर फ्रॉम एओपी ऐड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है। शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है तो हम इसी पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे जी। कंप्यूटेशन यहाँ से ही शुरू हो जाएगी। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। अब 7,90,000 पर कितना टैक्स है जी? 7,90,000 पर टैक्स रूल के मुताबिक 4 लाख से लेकर अगर 8 लाख तक आपकी इनकम हो, 4 लाख से लेकर 8 लाख तक अगर इनकम हो तो उसका फ़िक्स टैक्स है। अगर इनकम की रेंज, सेकंड स्लैब है, अगर इनकम की रेंज 4 लाख से लेकर 8 लाख तक हो तो टैक्स जो है वो फाइनली 1,000 रुपया है। तो एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा जी 1,000। चाहे 4,01,000 भी इनकम है, चाहे 7,99,000 इनकम है, टैक्स जो है वो 1,000 रुपया ही होगा। अब एक्चुअल टैक्स पेएबल के बाद ऐड होता है जी ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में फर्स्ट तो आता है जी प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम कितना है जी? प्रॉपर्टी इनकम है आपके पास 2,38,000 प्रॉपर्टी इनकम है। प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख तक तो एग्जैम्प्ट है। 2 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है 38,000, इस पर 5% टैक्स है, वो आ जाएगा 1,900। ये फर्स्ट हो गया जी जो सेपरेट ब्लॉक में आता है। उसके बाद टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स को बेचकर जो गेन हुआ है उस पर 15% टैक्स है। पब्लिक कंपनी का गेन था 67,000, उस पर क्योंकि होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ था या अप टू 12 मंथ था तो उसका 15% टैक्स आएगा जी 10,050। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा जी 12,950। अगर ये एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल है तो ये एक तरह से वर्किंग में आपको समझाने लगा हूँ। अगर एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल जो है 12,90,000 है ना, तो एक्चुअल टोटल टैक्सेबल इनकम वो कितनी है? अब देखिए एक्चुअल टैक्स है 12,0950। ये कौन सी इनकम का टैक्स है? ये 3 टैक्सेस को मिलाकर आया है, 1,000, 1,900 और 10,050। ये कौन सी इनकम का टैक्स है? 1,000 टैक्स है 7,90,000 का, 1,900 टैक्स है 2,38,000 का, और 10,050 टैक्स है 67,000 का। तो आपकी एक्चुअल टोटल टैक्सेबल इनकम जो है ना, जिसका ये टैक्स है, वो एक्चुअल टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है जी 10,95,000। 10,95,000 एक्चुअल टोटल टैक्सेबल इनकम है। अब ये याद रखना है क्योंकि ये बार बार यूज़ होना है। अब देखिए थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप क्या है? सीनियर सिटीज़न रिबेट। इस क्वेश्चन में वो भी है, सीनियर सिटीज़न रिबेट भी है, टीचर्स कंसेशन भी है इस क्वेश्चन में। अब सीनियर सिटीज़न रिबेट सबसे पहले देखें जी वो फाइंड आउट करनी है। सीनियर सिटीज़न रिबेट है 50% टैक्स कंसेशन। अब सीनियर सिटीज़न टैक्स रिबेट मिलेगी या नहीं? देखिए टोटल इनकम 10 लाख से बढ़ गई है ना, तो सीनियर सिटीज़न रिबेट अलाउड नहीं होगी यहाँ पर। सीनियर सिटीज़न रिबेट नॉट अलाउड क्योंकि इनकम जो है वो 10 लाख से बढ़ गई है। हाँ टीचर्स कंसेशन वो अलाउड होगी, लेस 40%
कंसेशन फॉर टीचर्स, 40% टैक्स कंसेशन एज आ टीचर उसको ज़रूर मिलेगी जी। टीचर्स के लिए कंसेशन के लिए टैक्स ऑन सैलरी इनकम निकालना पड़ेगा, टैक्स ऑन सैलरी इनकम। अब सैलरी इनकम कितनी है, सैलरी इनकम हमने टोटल किया था जी, सैलरी इनकम आई थी आपके पास 7,55,000। अब वही टैक्स रूल जो अप्लाई होना है जी, टैक्स रूल क्या है, 4 लाख से लेकर 8 लाख तक इनकम होगी तो सैलरी का टैक्स आएगा 1,000 रुपया। तो 1,000 पर 40% कंसेशन है, 40% आ गई 400 टैक्स कंसेशन होगी जी, जो एज आ टीचर उसे मिलेगी। तो आ जाएगा टैक्स ग्रॉस टैक्स पेएबल, $12,550, ये ग्रॉस टैक्स पेएबल आ जाएगा। ग्रॉस टैक्स पेएबल के बाद इसमें से लेस करना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, 6 स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट कि वो बाहर के मुल्क भी टैक्स पे कर आ रहा है, टैक्स पेड इन यूके, टैक्स पेड इन यूके आप क्वेश्चन में गिवन है कि टैक्स उसने फॉरेन कंट्री में पे किया था 200, और देखना है पाकिस्तान में हमने उस पर कितना टैक्स चार्ज किया। टैक्स चार्ज इन पाकिस्तान कितना है, उसके लिए हमें क्या करना है, जो प्रीवियस स्टेप का टैक्स है 12,550, इसे डिवाइड करना है टोटल इनकम के साथ, एक्चुअल टोटल इनकम के साथ, वो है 10,95,000। इसे मल्टीप्लाई कर देना है उसकी फ़ॉरेन इनकम पर। अब देखें फ़ॉरेन इनकम 28,000 थी, लेकिन हमने उसमें से 10,000 माइनस किया हुआ था लॉस का, तो फ़ॉरेन इनकम बाकी जो टैक्सेबल हमने की वो आई थी 18,000। तो 18,000 पर टैक्स बनता है 206 रुपये, इसका मतलब हमने उस पर 206 रुपये टैक्स लगाया है। तो इन दोनों में से जो अमाउंट कम वाली होती है आप जानते हैं वो माइनस हो जाती है, 200 माइनस हो जाएगा, ये रिबेट उसे दे देनी है, नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा, नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा जी 12,350। नेट टैक्स पेएबल के बाद हमने एवरेज रिलीफ देनी है, एवरेज रिलीफ 2 चीज़ों पर इस बार मिलनी है, एवरेज रिलीफ का फॉर्मूला है रेट पर्पज़ वाले टैक्स को रेट पर्पज़ वाली इनकम पर डिवाइड करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप जानते हैं क्योंकि शेयर फ्रॉम ईओपी नहीं है तो रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम भी नहीं है, तो फिर तरीका ये है जी प्रीवियस स्टेप का जो टैक्स है वो लेना है, जो भी प्रीवियस स्टेप का टैक्स होगा 12,350, उसे डिवाइड करना है टोटल इनकम के साथ, वो है 10,95,000, और मल्टीप्लाई कर देना है जिस पर रिबेट देनी है। अब अमाउंट जिस पर रिबेट देनी है, अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, किस किस अमाउंट पर रिबेट देनी है जी, 2 चीज़ों पर, एक है डोनेशन टू लाहौर बोर्ड, डोनेशन टू लाहौर बोर्ड है जी 40,000, इस पर रिबेट देनी है, और एक है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, वो है 20,000। तो टोटल 60,000 पर हमने रिबेट देनी है, 60,000 पर रिबेट देनी है। 60,000 पर आप एवरेज रिलीफ कैलकुलेट कर लेंगे, ये फार्मूला आपके पास सामने मैंने लिखा हुआ है, एवरेज रिलीफ आपके पास आ जाएगी 677,
एवरेज रिलीफ आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, एवरेज रिलीफ को माइनस करते हैं। 677 की एवरेज रिलीफ माइनस करने के बाद आपके पास नेट टैक्स पेबल आएगा 11,673। अब नेट टैक्स पेबल में से लेस होता है जी टैक्स डायरेक्टली डेट सोर्स, वो तो नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर न्यू आइटम थी कि वो जो हमने उसे टैक्स क्रेडिट दिया हुआ था इस वजह से कि उसने इन्वेस्टमेंट की थी पब्लिक कंपनी के शेयर्स में, लेकिन साथ ही लिखा हुआ था जी नीचे उसने क्या किया है, उसने विद इन एन ईयर 30 जून से पहले ही 20 मई 2019 को ही उसने वो शेयर्स बेच दिए हैं। वो जिस पर एवरेज रिलीफ मिली हुई थी 10,000, अब वो रिवर्स हो जाएगी, वो उससे वापस ले ली जाएगी क्योंकि उसने 1 ईयर से पहले ही शेयर्स बेच दिए हैं। तो ये 10,000 ऐड हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट। वो जो टैक्स में क्रेडिट मिला हुआ था ना, रायत मिली हुई थी, वो रिवर्स हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी अब उसे। तो वो जो 10,000 में रायत थी वो ख़त्म हो जाएगी, अब उसका नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। $21,673 नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया जी। अब इस क्वेश्चन में ना तो एफटीआर है ना टैक्स डायरेक्टली डेट सोर्स है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब हमारे 25th प्रॉब्लम में से 3 प्रॉब्लम्स रहती हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, 3 और 20, तीनों में एक ही इशू है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हम वीडियो में अपलोड करूँगा वो इन तीनों से रिलेटेड होगी, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। फिर आपके इंशाल्लाह ताला 100% ये 25 जो न्यूमेरिकल हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। अपने वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।